आज फिजिक्स का ये पहला क्लास होगा। फिजिक्स का ये पहला क्लास फर्स्ट क्लास होगा। फर्स्ट क्लास होगा। तो इसमें आज हम पहले क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत आवेश पढ़ेंगे। फिजिक्स ये 12वीं का क्लास है। बारहवीं फिजिक्स का 12th फिजिक्स का ये जो इस पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का वो है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश को समझने के लिए और उनका फिर तथा क्षेत्र। तो आज हम वैद्युत आवेश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत आवेश क्या चीज़ है। ये आवेश क्या चीज़ है, तो हम इस पर विचार करेंगे आज इसको डिटेल से जानेंगे कि ये आवेश क्या चीज़ होता है। देखिए, आवेश हर एक पदार्थ, हर एक तत्व, हर एक पदार्थ जिसे द्रव्य बोलते हैं, हर एक द्रव्य क्या होता है? परमाणु से बना होता है। क्या होता है? परमाणुओं से बना होता है। हर एक द्रव्य मतलब तत्व क्या, ये पदार्थ क्या है? परमाणु से बना होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये समान संख्या में, मतलब एक ही समान परिमाण में पाया जाता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी 5 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा? प्रोटॉन भी 5 होगा। समझ गए? तो आप देखिए, जब -5 + 5 करते हैं तो क्या होता है? 0 हो जाता है। -5 हो और +5 हो तो क्या हो जाता है? ये कट के 0 हो जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, जब ये मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन होता है तो इसका जो आवेश होता है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है। लेकिन यही अगर, जैसे समझिए ये परमाणु है और यही अगर परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, मतलब कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाए, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो इस पर क्या होगा? प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। क्या, कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है ये, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और अब देखिए, तो जैसे दो परमाणु, 2 तत्व है, ठीक है, 2 पदार्थ है और इनका 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है।
इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, फोटोन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, याद रखिएगा। तो क्योंकि इससे एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गया है, इस पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हुआ, इसकी संख्या इलेक्ट्रॉन, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, तो इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। तो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज हो गया। और इस पर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला था, तो ये मतलब कि इस पर क्या है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन से, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए कोई भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में या मतलब किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और ये समान होने की वजह से ही परमाणु उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये समझिए आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश, तो ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश कहलाता है। तो चलिए मतलब कि हम इतना समझ गए। तो देखिए आवेश की जो मतलब आवेश के बारे में जो पता चला, तो वो पता मतलब कि ये 600 ईस्वी पूर्व, क्या है, 600 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, 600 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे मिलेटस के, जिसका नाम थेल्स था। क्या था, मिलेटस के थे, यानी कि इसका जो देश था ग्रीस, यानी ग्रीस देश के थे, ये ग्रीस देश के थे और ये मिलेटस के निवासी थे। क्या थे, मिलेटस, मिलेटस के निवासी थे और इसका नाम क्या था, थेल्स, थेल्स, यानी कि व्यक्ति का नाम थेल्स था, ठीक ना, यानी कि ग्रीस देश का नाम है और ये ग्रीस में कोई स्थान होगा या स्टेट होगा जो कि मिलेटस कहलाता है, और मिलेटस के निवासी थे थेल्स। तो देखिए थेल्स ने देखा कि जब हम आप लोग भी देखते होंगे, जब हम ठंड के दिन में अपने जिस्म से अगर हम स्वेटर खोलते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। क्या है, चट चट की आवाज़ आती है। तो उसने थेल्स ने देखा कि यार चट चट की आवाज़ आती क्यों है, आखिर रीज़न क्या है। तो जब थेल्स ने ज़्यादा मतलब कि उस पर मंथन किया, तो थेल्स ने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया, ऊन और रेशम, थेल्स ने क्या किया, ऊन और रेशम के कपड़े को कांच की छड़ी पर लगड़ा। क्या है, कांच की छड़ी पे लगड़ा। थेल्स ने दो कांच लिए, दो कांच की छड़ी ली और उसमें क्या किया, लगड़ा, ठीक ना। जब दोनों कांच की छड़ी को लगड़ा गया तो एक कांच की छड़ी को रस्सी से लटका दिया गया स्वतंत्र पूर्वक, ठीक ना, स्वतंत्र पूर्वक क्या हुआ, लटका दिया गया। और एक कांच की छड़ी को हाथ में रख करके इसके समीप लेके आया गया, ठीक ना। क्या हुआ, समीप लेके जब आया तो इसने देखा कि इस दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण मतलब कि एक दूसरे को से दूर भाग रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं। जैसे कि इस कांच को अगर इधर लेके जा रहा है तो ये इधर हट रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब कि प्रतिकर्षण हो रहा है। तो फिर इसके साथ फिर दूसरा क्या क्या ये अगर, और फिर जब कांच को और लगड़े के मतलब कि ऊन जिससे लगड़ा गया था, ऊन या रेशम के कपड़े को जब कांच और ऊन और या रेशम के कपड़े के
को समीप लाया जा रहा है तो ये आकर्षण हो रहे हैं। क्या करें, एक दूसरे को खींच रहे हैं। मतलब कि ऊन और कांच की छड़ी, छड़ी के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण, आकर्षण हो रहा है, हो रहा है। ऊन और कांच की छड़ी, कांच की छड़ी के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। बीच आकर्षण हो रहा है, क्यों हो रहा है देखिए, जब ऊन को कांच पे रगड़ा गया, क्या हुआ, जब ऊन को कांच पे रगड़ा गया तो देखिए एक बात याद रखिए कि जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट पैदा होता है। क्या होता है, हीट पैदा होता है। जब हम किसी दो चीज़ को रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो हीट पैदा होता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन फिर परमाणु, परमाणु क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल होता है और उसमें घूमते रहते हैं। तो जैसे सबसे लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मतलब स्वतंत्र रूप से मतलब कि घूमते रहते हैं, जो लास्ट वाले ऑर्बिटल में यानी कक्षा जी में जैसे बोलते हैं, तो वो होता क्या है कि वो मतलब कि जो नाभिक है, नाभिक से दूर रहता है इलेक्ट्रॉन, नाभिक से बहुत दूर रहता है और इनके बीच की दूरी बहुत होती है। तो ये क्या होता है कि देखिए जब हम हीट देते हैं, जब हम घर्षण करते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है, हीट पैदा होता है। जब हीट देते हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब कमज़ोर हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह ऊन और कांच के बीच में हुआ। अब चाहे कांच का इलेक्ट्रॉन हो या फिर ऊन का इलेक्ट्रॉन हो, ये मतलब कांच का इलेक्ट्रॉन हो या फिर ऊन का इलेक्ट्रॉन हो, वो निकल करके ऊन में चला आएगा या फिर कांच में चला आएगा। अगर ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कांच में आएगा, या फिर कांच से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊन में आ जाएगा। ठीक ना। तो अब इस पर क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज हो गया। और इसी तरह क्या हम मान लेते हैं कि कांच से जो है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के ऊन में आ जाता है। ठीक ना। तो देखिए और इसी तरह क्या हुआ कि दो छड़ी ली गई एक बार, मतलब कि एक छड़ी को रगड़ा गया, एक छड़ी को रगड़ा गया, फिर उसका दूसरी छड़ी को रगड़ा गया, तो क्या हुआ, दोनों पे प्लस चार्ज हो गए। क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला था, इलेक्ट्रॉन निकल के ऊन के कपड़े पे आया, ऊन पे आया, तो क्या हुआ कि जब जिसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, आपको बताया। और फिर इसी तरह फिर दूसरे को लिया गया, दूसरे कांच की छड़ी को ली गई, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। तब देखिए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि
सजातीय, क्या है, सजातीय, सजातीय आवेश, आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, याद रखिएगा। सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित, आकर्षित करेगा। याद रखिएगा, सजातीय आवेश क्या होगा, सजातीय, सजातीय आवेश एक दूसरे को, मतलब अगर आवेश समान रहेगा, अगर प्लस और प्लस रहेगा आवेश तो ये प्रतिकर्षित करेगा। और अगर आवेश एक प्लस है और एक माइनस है तो ये क्या, विजातीय है, मतलब कि अलग अलग जाति के हैं, तो ये क्या होगा, आकर्षित करेगा। तो और शीशे की जो छड़ी है दोनों पे प्लस आवेश है, दो शीशे की छड़ी है दोनों पे प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे के पास जाएगा तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर यही देखिए ऊन पे क्या हुआ, ऊन मतलब कांच से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो ऊन के कपड़े, ऊन में आया, वो ऊन में क्या, इस पे माइनस चार्ज हो गया, ऊन पे माइनस चार्ज हो गया, ऊन पे माइनस चार्ज हो गया। और शीशे की छड़ी पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये देखिए विजातीय है, क्या है ये, इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो ये विजातीय हो गया। तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षण करेगा, याद रखिएगा। तो आगे चल के वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या होता है जो कि आगे चल के वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर कारण क्या है, जो कि एक मतलब कि अगर हम दो शीशे के छड़ को सटाते हैं तो आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, और वहीं अगर हम ऊन को और शीशे को अगर सटाते हैं तो आकर्षण होता है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी वैज्ञानिक से इसने इस पे अध्ययन करना शुरू किया। जब इसने अध्ययन किया तो इसने ये जो आवेश थे इसे नाम दिया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ये किसने नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का नाम दिया। देखिए पहले विद्युत और चुंबकत्व,
पहले विद्युत और चुंबकत्व क्या था, ये अलग अलग विषय था। पहले विद्युत अलग विषय था और चुंबकत्व अलग विषय था। लेकिन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरस्टेड, नाम क्या है, ऑरस्टेड ने ये साबित किया कि चुंबकत्व और विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंध है, इसके दोनों के बीच संबंध है और ये अलग विषय नहीं है। देखिए, जब ऑरस्टेड प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, तो जब वो मतलब बिजली से रिलेटेड पर प्रयोग कर रहे थे, तो एक तार था, ठीक ना, और यहाँ पे किसी कारणवश चुंबकीय सुई थी। क्या था, चुंबकीय सुई थी। और जब तार में विद्युत का प्रवाह हुआ तो चुंबकीय सुई तार के समीप होने की वजह से चुंबकीय सुई में विक्षेपण हुआ। क्या हुआ, विक्षेपण हुआ, मतलब कि चुंबकीय सुई हिली, कुछ हरकत में आई। जब हरकत में आई, जब उसने देखा कि ऑरस्टेड ने देखा कि अरे धारा प्रवाह होने के बाद ये हिल क्यों रहा है, आखिर रीज़न क्या है इसके हिलने का। तो उसने जब इस पर फिर मतलब कि ज़्यादा गहन स्टडी किया, गहन जब ये किया, प्रयोग किया, तो इस पर पता चला कि जब धारा, आवेश बहता है, आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से ही ये सुई क्या हुआ, सुई विक्षेपित हुआ। तो ये ऑरस्टेड ने सबसे पहले क्या क्या बताया था 1820 ईस्वी में। ऑरस्टेड डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। और जब फिर आगे चल के एम्पियर और फैराडे, एम्पियर और फैराडे ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या किसने कहा, एम्पियर और फैराडे ने इस प्रयोग को जब आगे बढ़ाया तो उसने कहा कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये किसने बताया, गतिशील आवेश, मतलब कि धारा जो होता है, करंट, जिसे मतलब गतिशील आवेश मतलब कि आवेश के प्रवाह को जिसे करंट बोलते हैं, तो धारा, आवेश की प्रवाह क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय सुई क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से ही क्या हुआ था, सुई विक्षेपित हुआ था। तो फिर आगे चल के
स्कॉटलैंड के भौतिकविद मैक्सवेल और हॉलैंड के भौतिकविद जो है लॉरेंज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया? एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, क्या है? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक मैक्सवेल, इसे भौतिकविद कहते हैं, मैक्सवेल, और इसी तरह से हॉलैंड के वैज्ञानिक लॉरेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या क्या इसने एक सिद्धांत दिया जिसमें से ये दर्शाया गया कि एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसने कहा, मैक्सवेल और लॉरेंज ने कहा कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे पर निर्भर है। विद्युत और चुंबकत्व क्या है? एक दूसरे पे निर्भर है। ये किसने कहा? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक मैक्सवेल और लॉरेंस ने कहा था कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे पे निर्भर है। और देखिए सबसे पॉइंट ये क्या है? पॉइंट है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, क्या होती है? वैद्युत चुंबकीय होती है। क्या होती है? वैद्युत चुंबकीय होती है। मतलब प्रकाश की चाल को वैद्युत तथा चुंबकीय मापों के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। प्रकाश की चाल को, अगर प्रकाश की चाल को अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? वैद्युत माप और चुंबकीय माप द्वारा ही क्या कर सकते हैं? हम इसे पता लगा सकते हैं। तो इस वजह से मतलब कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो वैद्युत चुंबकीय होती है। तो ये आवेश समझ में आ गया होगा कि आवेश क्यों उत्पन्न होता है। और फिर इसी तरह है चालक 1.3, चालक तथा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी चालक तथा विद्युत रोधी। देखिए, जब सरकंडे की 2 गोली
दो गोली को लटका के इसमें जब शीशे की क्या है, शीशे की छड़ से सटाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सटाया जाता है, तो ये दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, क्योंकि जो आवेश, क्योंकि शीशे पे क्या है, प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है, तो इसमें भी सटाया और इसमें भी सटाया, तो क्या हुआ, दोनों प्लस प्लस हो गया, इस कारण से प्रतिकर्षित करने लगा, मतलब कि ये जो है आकर्षण करने की वजह से आकर्षण का विरोध करने लगा, एक दूसरे से दूर होने लगा। लेकिन जब सरकंडे की गोली को, दो गोली है और इसमें एक समझिए कि लोहे की छड़ लगी है, क्या लगी है, मतलब एक लोहे की छड़ लगी है, और लोहे की छड़ के द्वारा, और लोहे की छड़ के इस छोर पे शीशा को सटाया जाता है, शीशा की छड़ को सटाया जाता है, ठीक ना, शीशा की छड़ को सटाया जाता है। तो ये क्या होता है, फिर मतलब कि फिर इसमें सटा करके फिर इसमें इसे भी एक लोहे की छड़ इसमें सटा हुआ है सरकंडे की गोली में, और इधर से फिर इसको फिर शीशे की छड़ के द्वारा सटाया जाता है। तो क्या देखिए, इससे जो आवेश था, इसका जो शीशे का जो आवेश था वो छड़ के द्वारा सरकंडे की गोली में आ गया, और इसका आवेश भी सरकंडे की गोली में आ गया। तो ये देखिए, ये शीशा है, शीशा पे प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो इस पे भी प्लस चार्ज हो गया, इस पे भी प्लस चार्ज हो गया, फिर ये आकर्षित करने लगा। लेकिन अगर यही अगर लोहे की जगह पे, अगर लोहे के छड़ के जगह पे प्लास्टिक का छड़, क्या हुआ, प्लास्टिक का छड़ सटा दिया गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे शीशे की छड़ को सटाया गया, शीशे की छड़ को सटाया गया, तो ये क्या हुआ कि इसका शीशे का जो आवेश है वो यहाँ पे नहीं आया, प्लस चार्ज जो आवेश था, प्लस चार्ज वो यहाँ पे नहीं आया। और नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक होने की वजह से ये नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक क्या है, विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी है। और लोहे की जो छड़ थी, लोहे की ये छड़ क्या है, ये चालक है, चालक है, ठीक है। चालक हम उसी को कहेंगे जिससे आसानी पूर्वक विद्युत आवेश एक छोर से दूसरे छोर पे चला जाए। चालक किसे कहेंगे, चालक किसे कहेंगे, जब मतलब ये समझिए छड़ है और यहाँ पे हम आवेश डालते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन, आवेश इलेक्ट्रॉन, और ये आवेश मतलब इस छोर पे आ जाए, आसानी पूर्वक आवेश के प्रवाह को किसी माध्यम में या किसी पदार्थ में आसानी पूर्वक आवेश के प्रवाह को, अगर किसी भी पदार्थ में अगर आवेश का प्रवाह आसानी पूर्वक होता है तो इसे क्या कहेंगे, चालक। क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। आसानी पूर्वक अगर प्रवाह हो जाए तो हम इसे चालक कहेंगे। तो जैसे चालक में जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि, ये क्या है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि क्या है, ये चालक है, याद रखिएगा। और प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब कुचालक है, इससे धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये 12वीं 10th फिजिक्स का फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास है। तो इसी तरह
इसी मतलब यूट्यूब चैनल पे पैरोमास ड्रीम यूट्यूब चैनल पे आपको हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन, एक दिन छुट्टी रहेगी। 6 दिन में से 2 दिन आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। 2 दिन क्या करा जाएगा? फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। 2 दिन मैथ पढ़ाया जाएगा और 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन मैथ, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कल केमिस्ट्री हुआ था, फिर केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स के बाद मैथ, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप